जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आज हम जन मुद्दों के साथ साथ अंतरात्मा के संदर्भ में भी बात करेंगे और कहना चाहेंगे समस्त ह्यूमन बीइंग्स को कि एक बार अपनी मातृभूमि एवं मातृभूमि के वासियों से प्रेम कर तो देखिएगा। एक बार इंसानियत को गले लगा कर तो देखिएगा। एक बार अंतरतम में चेतना जगा कर तो देखिएगा। एक बार दिलो दिमाग में सच्ची देश प्रेम भक्ति की अलग जगा कर तो देखिएगा। फिर हमें पता पड़ेगा कि इस धरती में ना कोई हमारा दोस्त है ना दुश्मन है। सारा भय का कारण हमारी स्वार्थ, हमारा लालच, हमारी अज्ञानता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है वो हमारे लालच के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण और हमारी अज्ञानता के कारण ही घट रहा है। इसके सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। मेरा इस समय मकसद न केवल पीड़ितों की आवाज़ उठाना है। हमारा मकसद जो अपराध कर रहे हैं उन अपराधियों को भी रोकना है। उनके दिलो दिमाग को भी झकझोरना है कि आखिर आप घमंड किस बात का कर रहे हो, क्या है आपका अपना। हमारा जो जन्म है वो माँ बाप की देन है और जो जीवन है वो प्रकृति की देन है। जो हम जिंदा हैं वो प्रकृति के दिए गए तमाम सुख सुविधाएं पे जीवित हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, भोजन हो। और जो बाकी भौतिक चीज़ें हैं वो साइंस की देन है। तो हम लोगों का अपना है क्या? या जो पदकद में बैठे हैं या जो धन दौलत पे कब्जा जमाए बैठे हैं उनसे भी कहना है कि आपका अपना है क्या? यदि आपको फ्रीडम है तो ये लोकतंत्र की देन है। यदि आप आज़ाद हो तो ये हमारे पूर्वजों की देन है। यदि आप गरिमामयी पदों पर बैठे हुए हो तो ये हमारे संविधान की देन है। ये प्रत्येक नागरिकों की देन है। तो फिर हमें घमंड किस बात का है मेरे भाई बहनों? ये हमें सोचना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को सोचना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि हम हर फील्ड के तहत लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो, चाहे आध्यात्मिक फील्ड हो, चाहे शौर्य का फील्ड हो। अगर हम अंतर्मन की आवाज़ सुने तो अंतर्मन से एक ही आवाज़ आती है, प्रेम की साथियों। और जब हम प्रकृति से, संस्कृति से, जन्मभूमि के वासियों से या हर प्राणी से, पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं तब अपने आप मन में ईमान पैदा होता है। फिर अपने आप मन में सत्य के लिए अडिग राह पे चलने की दृढ़ संकल्प पैदा होता है। तब अपने आप मन में करुणा, संवेदनाएं पैदा होती हैं, वफा पैदा होता है। उच्च चरित्र की तरफ जाने के लिए विचार पैदा होते हैं। हमें प्रेम करना आना चाहिए साथियों। और जब हम एक्चुअल में सभी को एक समान देखेंगे तब सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, हर भ्रम दूर हो जाएगा, हर प्रकार की गलतफहमी मिट जाएंगे, हर प्रकार का अंधेरा मिट जाएगा। सिर्फ उजाले की देर है, चेतना की उजाले की देर। जिस प्रकार सूर्य के आ जाने से, यानी कि पृथ्वी का वो फेस, क्योंकि अभी भी दूसरी तरफ अंधेरा होगा, जिस तरफ पृथ्वी का जो दिशा होती है उस तरफ हमेशा उजाला होता है। तो खामियां
अंधेरे में नहीं है मेरे भाई बहनों, खामियां अज्ञानता में है। और अज्ञानता का अंधियारा बहुत खतरनाक होता है। ये अंधियारा झूठे भ्रम पाले रहता है। ये अंधियारा अनगल तरीके से कई प्रकार की चीज़ें पाले हुए अपने मन में। ये मन, ये हृदय, ये अंतरतम, ये चेतना दुष्कर्मों के लिए, कुकर्मों के लिए, कुविचारों के लिए नहीं बना है। ये आत्मा छुआछूत जैसे संकीर्ण मानसिकता के लिए, नफरत जैसे पाप कर्मों के लिए, या लालच, स्वार्थ, क्रूर, तानाशाह जैसे अपराध के लिए नहीं बना है। ये मन, ये अंतरतम, ये चेतना, ये हृदय, ये दिलो दिमाग प्रेम के लिए बना है, भक्ति के लिए बना है, करुणा संवेदना के लिए बना है, सत्य की राह पे चलने के लिए बना है, ईमान के लिए बना है, उच्च चरित्र का निर्माण के लिए बना है। और हम लोगों ने अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाकर स्वयं भी परेशान हैं और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। जिनके मन में ऐसी क्रूर भावनाएं आ रही हैं, लोगों को ठगने की, लोगों को डसने की, लोगों को नीचे गिराने की, लोगों को प्रताड़ित करने की, शोषण करने की, आप सोचिएगा ये हृदय इसलिए नहीं बना है। और इस बात का ध्यान हमें हमेशा होना चाहिए, यदि हम किसी के भी साथ कुछ भी गलत करते हैं तो फिर उसका प्रतिफल हमें भुगतना ही पड़ेगा। जिसके साथ हम कुछ भी गलत कर रहे हो, एक न एक दिन प्रतिक्रिया देगा। वो चाहे कुछ भी कर्म हो, यदि हम छुआछूत करेंगे किसी के साथ, एक दिन वो प्रतिक्रिया देगा। आखिर बकरे की मम्मी माँ कब तक खैर मनाएगी। यदि हम किसी के साथ नफरत करेंगे, वो भी प्रतिक्रिया नफरत के तौर पे देगा। यदि हम किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे, वो भी प्रतिक्रिया देगा। हम जिस भी कर्म से, जिस भी मनसा से कर्म करेंगे, उन कर्मों का प्रतिफल हमें मिलेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी न केवल पीड़ित भाई बहनों के साथ हुए शोषण के लिए आवाज़ उठाना है, उनके न्याय के लिए आवाज़ उठाना है, उनके साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना है, बल्कि जो अत्याचार कर रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं इस सिलसिले में कह देना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों कि समाज में, लोकतंत्र में जो कुछ भी क्राइम हो रहा है, उस क्राइम को रोकने की 100% वन जिम्मेदारी पदकद में बैठे हमारे अधिकारी गणों की, हमारे शासन प्रशासन की, हमारी जनप्रतिनिधि की, निधियों की, हमारे केंद्र सरकार, हमारे राज्य सरकार की है। और जो कुछ घट चुका है उन लोगों को न्याय देने की जिम्मेदारी भी हमारे तमाम ब्यूरोक्रेसी, शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी गणों, हर राज्य सरकारों और हमारे केंद्र सरकार की है, हमारे जनप्रतिनिधियों की है। हमारे जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। उन्हें अपने कर्तव्य निभाने ही होंगे या फिर उन्हें अपने पद का छोड़ने होंगे। हाँ, ये लोकतंत्र का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि जनहितों की रक्षा की सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन में बैठे हमारे अधिकारी गणों, जनप्रतिनिधि, मंत्रालयों की है। बेटी अंकिता का हत्याकांड जो हुआ, उस हत्याकांड को रोकने की भी जिम्मेदारी हमारे शासन प्रशासन की थी। और उस हत्याकांड के अपराधियों को सजा देने की जिम्मेदारी, माँ बहन बेटियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी, और बेटी अंकिता के माँ बाप को संरक्षण देने की जिम्मेदारी, बेटी अंकिता को न्याय देने की जिम्मेदारी सरकार की थी, जनता की नहीं थी साथियों। जनता की जिम्मेदारी वोट देना है, सपोर्ट करना है और टैक्स भरना है, और काम न होने पर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज़ उठाना है। जनता की जिम्मेदारी लड़ना नहीं है, लड़ना उनकी जिम्मेदारी है जिन्होंने जनता से वोट मांगा। और हम देखते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हमसे वोट मांग देते हैं, हमसे सपोर्ट मांगते हैं, हमसे टैक्स मांगते हैं, हमसे मेहनत मांगते हैं विभिन्न विभागों में, और बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ शोषण मिलता है। अभी जो LUCC नामक घोटाला हुआ है,
इस घोटाले को रोकने की जिम्मेदारी हमारी सरकारों की थी 100%। जब घोटाला हो गया, इस घोटाले को सॉल्व करने की जिम्मेदारी, जनता का पैसा देने की जिम्मेदारी सरकारों की थी। जनता की जिम्मेदारी नहीं थी। हमारी पीड़ितों की तरफ से सरकारों को इंक्वायरी भी करनी चाहिए थी, सरकारों को कोर्ट में भी जाना चाहिए था, सरकारों को उनको दबोच के भी लाना चाहिए था, और सरकारों को आपका पैसा सम्मान सहित वापस भी दिलाना चाहिए था। लेकिन सोचिएगा कि आखिर जनता को इस प्रकार की प्रताड़ना झेलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या हमने सरकारों में उचित जनप्रतिनिधियों को बिठाया है, चुना है? यदि नहीं चुना तो क्यों नहीं चुना? यदि उचित जनप्रतिनिधियों को चुना है तो वो सही से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सरकारों ने जनता की लड़ाई लड़नी थी, सरकारों ने पीड़ितों की लड़ाई लड़नी थी, लेकिन हमारी सरकारें हर बार अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं। हर बार जितने भी देश में अपराधी हुए हैं, आपराधिक मामले हुए हैं, जनता के दबाव के कारण ही सरकारों ने कुछ एक्शन लिया होगा, अन्यथा हमेशा सरकारों ने अपराधियों का पक्ष लिया। जबकि जनता ने सरकारों को अपने पक्ष लेने के लिए चुना था, अपराधियों का दमन करने के लिए चुना था, अपराध खत्म करने के लिए चुना था। लेकिन जनता द्वारा चुनी गई सरकारें जनता का साथ न निभाकर, जनता के हितों की रक्षा न करके, जनता के प्रॉब्लम सॉल्व न करके, जनता के साथ सुख दुख में खड़ा न होकर, जनता की तरफ से लड़ाई न लड़कर अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं। जगह जगह स्कूलों की छतें गिर रही हैं। इन छतों के मरम्मत करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जगह जगह पुल गिर रहे हैं, उस पुलों में हुए करप्शन की जिम्मेदारी किसकी थी? संसद भवन टपक रहा है, राम मंदिर टपक रहा है, रेलवे स्टेशन टपक रहे हैं, एयरपोर्ट स्टेशन टपक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, तमाम प्रकार की बिल्डिंगें टूट रही हैं, ये लुटेरे खसोट कितने तरह के अपराध हो रहे हैं, माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। कुछ भी जनता के पाले हिस्से में नहीं है। इस करप्शन को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? विकास करने की जिम्मेदारी किसकी है? सब जिम्मेदारी सरकारों की है। हम शासन प्रशासन में सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए लोग नहीं बैठते हैं, नहीं बिठाए जाते हैं, तानाशाह करने के लिए नहीं बिठाए जाते हैं, ऐसो आराम के लिए नहीं बिठाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए। जब क्राइम होता है उस पहले क्राइम रोकने के लिए नहीं रोका जाता, उस क्राइम के अगेंस्ट अपराधी को सज़ा देने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए शासन प्रशासन चुने जाते हैं, पदकदों में बिठाए जाते हैं, इसलिए उन्हें तनख्वाह दी जाती है, इसलिए उन्हें वर्दियाँ पहनाई जाती हैं, इसलिए उन्हें विभागें दी जाती हैं, इसलिए उन्हें हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो जनता की हितों की रक्षा कर सके, वो क्राइम रोक सकें, वो जनता को न्याय दे सकें, जनता के वोट से जनता का सपोर्ट कर सकें, जनता के टैक्स से जनता का विकास कर सकें और जनता के सपोर्ट से जनता का सम्मान कर सकें। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जनता को सुरक्षा मिल रही है? जनता को न्याय मिल रहा है? जनता को आत्मसम्मान मिल रहा है? क्या जनता को रोजगार मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हमारी सरकारें जनता की तरफ से लड़ रही हैं? क्यों बोलना पड़ रहा है हमें क्यों बोलना पड़ रहा है हमें न्याय दो? क्या सरकारों को होश नहीं है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए अपनी जनता के प्रति? बेटी अंकिता के मामले में हमने देखा कि सरकार उन अपराधियों को सजा देने की जगह, सबूत इकट्ठा करने की जगह जनता को कुचल रही है, जनता पे एफआईआर दर्ज कर रही है। क्या सरकारों को शर्म नहीं कि आप यदि ईमानदारी से जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करते, अपनी जिम्मेदारी निभाते, तो जनता सड़कों पे क्यों आती? यदि सरकार जिनको नैतिक जिम्मेदारी दे रखी है कि जो कुछ भी जनता को प्रॉब्लम होगी आप उसे फेस करोगे, आप उसे हैंडल करोगे, आप उसे सॉल्व करोगे, जो भी क्राइम हो रहा है आप उसे रोकोगे, लेकिन सरकार क्राइम रोकने की जगह जनता की आवाज़ रोकती है, अपराधियों को सज़ा दिलाने की जगह जनता का शोषण करती है। ये स्कूलें गिर रहे हैं, वो स्कूलें नहीं गिर रहे हैं, इस सरकारों का ज़मीर गिर रहा है। वो बच्चे नहीं मरे, सरकारों की आत्मा ही मरी मेरे भाई बहनों। अब इनके बेईमानी से, इनके मरी हुई आत्माओं से, मरे हुए गिरे हुए ज़मीरों से फाइलें दफन होंगी,
तो वो फाइलें नहीं दफन होंगी, इनकी मरी हुई आत्माएं दफन होंगी। ये जनता को सोचना होगा। इसलिए समस्त मानव समाज से, समस्त नागरिकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अपने प्रति जागरूक हों और अपने द्वारा चुनी गई सरकारों को मजबूर करें अपने हितों की रक्षा करने के लिए, दबाव बनाएं उन पे कि आपकी जिम्मेदारी हमारी हितों की रक्षा की है, अपराधियों को संरक्षण देने की नहीं। आप ऐसा गुस्ताखी नहीं कर सकते। अगर ऐसे गुस्ताखी करोगे तो फिर आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जागरूक होंगे, सरकारों पे दबाव बनाएंगे, अपने अधिकारों की रक्षा सरकारों से कराएंगे। कितनी विडंबना है कि आज हमें अपने द्वारा चुनी गई सरकारों से अपने हितों की रक्षा करना ही मुश्किल हो रहा है। जो हमारे रक्षक के रूप में प्रशासन है वही हमारे भक्षक बने हुए हैं। जो न्यायालय में बैठे हुए हैं वही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जो धर्म संगठनों में बैठे हुए हैं वही हमारे साथ अधर्म कर रहे हैं। मतलब जिस किसी को भी हमने अपनी संस्कृति सौंपी है, अपनी प्रकृति सौंपी है, अपने अधिकार सौंपे हैं, अधिकारों की रक्षा सौंपी है, वही हमारा दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से पदकद में बैठे अपने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, मंत्री संतरियों से, अधिकारी गणों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अपनी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है, जिसके लिए जनता टैक्स भरती है, जिसके लिए जनता वोट और सपोर्ट करती है। और अपनी 5 लोकसभा सांसद महोदयों, 3 राज्यसभा सांसद महोदयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मानसून सत्र में उत्तराखंड के जन मुद्दों को भी बढ़ चढ़ कर सदन में उठाएं। खासकर LUCC मामले को, LT के छात्रों के मामले को, बेरोजगारी, खस्ता स्वास्थ्य शिक्षा की हालत को, टूटते सड़कें, आए दिन होते एक्सीडेंट के मामले को सदन में उठाएं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसीलिए आपको चुना गया है सर। आपको अखबारों की सुर्खियाँ बटोरने के लिए या ड्रामे के लिए, नेम फेम के लिए नहीं चुना है। ये नेम फेम तुम्हारा नहीं है, सब जनता का दिया हुआ है। तुम्हारा पद का धन दौलत सब जनता का है, जनता का वोट का है, जनता का टैक्स का है, जनता का सपोर्ट का है, जनता का मेहनत का है। और जनता की मेहनत पे डाका डालने की गुस्ताखी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आशा उम्मीद करती हूँ कि मेरे राज्यसभा लोकसभा के सांसद जागेंगे, LUCC के मामले में दमखम से आवाज़ उठाएंगे, 42 करोड़ हिंदुस्तानियों का पैसा उन्हें सम्मान सहित वापस देंगे और हमारी राज्य सरकार जागेगी। 25 लाख लोगों का पैसा उन्हें सम्मान सहित वापस देगी और बताएगी हमारा पैसा कहाँ गया। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कह देना चाहते हैं हम अब उस पद पर निकल चुके हैं जहाँ हम या तो विजय होंगे, अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे, या वीरगति को प्राप्त होंगे, अपने शौर्य दिखाकर रहेंगे। ये हमारी सरकारों को तय करना है। वो अपनी जनता को उनके अधिकार लौटाना चाहते हैं या फिर अपनी जनता का शौर्य देखना चाहते हैं। आशा उम्मीद करती हूँ हमारी जनता भी जागरूक होगी और हमारा शासन प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी जागरूक होंगे और जनता की हितों की रक्षा करेंगे, पीड़ितों को न्याय देंगे, अपनी अंतरात्मा को बदलेंगे, अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और पूरे देश में, पूरे समाज में न्याय, सत्य, ईमान का निर्माण करेंगे, उच्च चरित्र का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।